Hey guys, for more videos on digital marketing, please subscribe to my YouTube channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिडिंग स्ट्रेटजीज के बारे में। ठीक है, नॉर्मली CPC, CPN तो हम यूज़ करते हुए आ रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी कुछ बिड स्ट्रेटजीज हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम। पहली बिड स्ट्रेटजी है यहाँ पे मैनुअल CPC। मैनुअल CPC जो हम यूजली यूज़ करते हैं और सबसे पहले हमने वही यूज़ करी थी। विद मैनुअल CPC बिडिंग you can set a maximum price on the cost of someone clicking on your ads। मतलब क्या है कि आप मैक्सिमम अमाउंट गूगल को बताते हो। मैनुअल का मतलब है कि जो आप मैनुअली गूगल को बता रहे हो कि सपोज 100 रुपीज़, तो जो 100 रुपीज़ है वो आपकी साइड से मैक्सिमम अमाउंट है जो गूगल चार्ज कर सकता है फॉर अ क्लिक, या जब कोई आपकी ऐड पे क्लिक करेगा तो गूगल मैक्सिमम 100 रुपीज़ चार्ज कर सकता है, उससे ऊपर नहीं जा सकता। वो होता है मैनुअल बिडिंग का मतलब। इफ़ यू एंटर मैक्स CPC बिड, इसको मैक्स CPC भी बोलते हैं, मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक बिड, एंड समवन क्लिक्स ऑन योर एड, दैट क्लिक वोंट कॉस्ट यू मोर देन मैक्सिमम CPC। तो जब कोई ऐड पे क्लिक करेगा तो उससे ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते, बट यू विल ऑफन भी चार्ज लेस। ज़्यादातर कम ही चार्ज करते हैं, समटाइम्स मच लेस, डिपेंड करता है आपके नीचे जो ऐड आ रही है वो कितना पे कर रहा है। तो गूगल उससे 1 पॉइंट ऊपर चार्ज करता है आपसे। तो जो आप गूगल को बता रहे हो दैट इज़ मैक्सिमम CPC, और जो गूगल आपसे डिडक्ट करता है दैट इज़ actual CPC। That final amount you are charged for a click is called your actual CPC। Manual bid और CPC is equal to maximum bid और CPC। तो manual is your maximum, ठीक है ना, लेकिन जो इतना गूगल चार्ज करता है that is actual CPC। ठीक है, तो manual CPC एक बहुत बेसिक्स ऑप्शन है जो हमने काफ़ी बार यूज़ किया है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। अब मैं कितनी बार बोलता हूँ कि ये ऑप्शन आप पहले यूज़ करो, क्योंकि जब आप किसी न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का कैंपेन चलाते हो तो आपको आइडिया नहीं होता है कि कंपटीशन कितना है, बिड कितनी रखनी चाहिए, ठीक है ना, कॉम्पिटिटर्स ने कितनी रखी हुई है। तो आप शुरू में अगर मैक्सिमाइज क्लिक्स पे चलाओगे तो इसका एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव बताता हूँ। मैक्सिमाइज क्लिक क्योंकि एक ऑटोमेटेड फीचर है, स्मार्ट बिडिंग ऑप्शन है, ठीक है ना, तो यहाँ पे गूगल अपने एंड से ऑप्टिमाइजेशन करता है, तो हिट एंड ट्रायल करता है गूगल। तो अगर मैं मैक्सिमाइज क्लिक करूँगा तो ऐड मेरी शुरू में फुल फ्लो में चलती नहीं है, ठीक है ना। गूगल बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करता है, कभी ऑन करेगा, कभी ऑफ करेगा, कभी किसी को दिखाएगा, कभी किसी को दिखाएगा, अपने एंड पे ये एक्सपेरिमेंट्स करता है। तो इसके अंदर अकॉर्डिंग टू गूगल 10 to 15 डेज का टाइम लगता है एक कैंपेन को फुल्ली ऑप्टिमाइज होने में। तो तब तक वो प्रॉपर्ली नहीं चलता, तब तक आपको लीड्स तो दूर की बात है, क्योंकि शो ही लिमिटेड करता है तो ट्रैफिक भी बहुत लिमिटेड आता है। जितना आपका बजट है वो भी पूरा स्पेंड नहीं होगा, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट मोड। तो जब आप मैक्सिमाइज क्लिक्स लेते हो तो आप कभी भी देखना स्टेटस में लिखा होगा लर्निंग, मैक्सिमाइज क्लिक्स लर्निंग। लेकिन जब आप मैनुअल लेते हो तो कोई लर्निंग नहीं होता। लेकिन मैनुअल में क्या है, आपको 1 by 1, जैसे एक कीवर्ड तो 100 रुपीज़ में ओके है, लेकिन दूसरा अगर मोर कॉम्पिटिटिव है तो 100 रुपीज़ उसके लिए कम है, उसको शायद 150 चाहिए, 120 चाहिए। तो आपको एक एक कीवर्ड की बिड पूरा दिन ऑल द टाइम ऊपर नीचे करते रहनी पड़ेगी। तो मैक्सिमाइज क्लिक्स एक बहुत कन्वीनियंट ऑप्शन है लॉन्ग रन के लिए, लेकिन शुरू में थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन एक बार फ्लो में आ गया बहुत अच्छी बिडिंग स्ट्रैटेजी है, ठीक है। तो मैक्सिमाइज क्लिक्स इज एन ऑटोमेटेड बिड स्ट्रैटेजी दैट सेट्स योर बिड्स टू हेल्प गेट एज मैनी क्लिक्स एज पॉसिबल विद इन योर बजट। तो मेरा तो ये मानना है कि जैसे वो बोल रहा है हेल्प यू गेट एज मैनी क्लिक्स, तो एज मैनी क्लिक्स तो तब आएंगे जब मेरी ऐड दिखेगी। कहाँ दिखेगी, टॉप पे की बॉटम में, टॉप पे। और टॉप पे जब दिखेगी तो कम कैसे चार्ज कर सकता है, तो चार्ज भी मैक्सिमम करेगा, तभी विजिबिलिटी मैक्सिमम होगी, तभी क्लिक ज़्यादा आएंगे और तभी लीड ज़्यादा आएंगी। तो सारा गेम तो पैसों का है, ठीक है ना। अब मैक्सिमाइज क्लिक्स में एक ऑप्शन होता है कि जैसे आपने गूगल को तो अलाउ कर दिया कि आप मेरी बिड सेट करो, लेकिन अगर गूगल आपको नहीं पता कि कितना ऊपर भी जा सकता है, आपने तो गूगल पे छोड़ दिया। अब गूगल अगर 400 रुपीज़ पर क्लिक चार्ज कर लेगा तो एक बार जो चार्ज हो गए वो तो रिफंड नहीं हो सकता। तो आप वहाँ पे एक ऑप्शन होता है जिसको बोलते हैं बिड कैप, ठीक है ना। आप एक मैक्सिमम लिमिट गूगल को दे सकते हो कि आप मुझसे 150 रुपीज़ से ज़्यादा चार्ज नहीं करोगे, तो 150 से ऊपर कभी नहीं चार्ज करेगा। तो ये तो मैनुअल जैसा हो गया। लेकिन जब आप शुरू में मैक्सिमाइज क्लिक चलाते हो तो कोई रिस्ट्रिक्शन मत दो, लेट गूगल डिसाइड ऑल द थिंग्स फॉर एटलीस्ट अ वीक। उसके बाद उस डेटा के बेसिस पे फिर आप डिसाइड करो और आपको आइडिया भी होगा कि कितना ऊपर जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है, और एवरेज बिड आपकी क्या रह रही है, ठीक है ना। उसके लिए आप पे छोड़ना पड़ेगा। गूगल एड्स फोकसेज ऑन इंक्रीजिंग क्लिक्स फॉर योर कैंपेन्स बाय स्पेंडिंग अ टारगेट अमाउंट। जितना आपने टारगेट सेट किया बजट, उसमें आपको मैक्सिमम क्लिक्स लाने की कोशिश करता है। ऑब्वियसली करेगा, क्योंकि जो भी खर्चा हो रहा है उसकी अर्निंग है, तो वो चाहेगा कि उसकी अर्निंग बढ़े, तो वो मेरा पूरा बजट स्पेंड कराने की पूरी कोशिश करेगा। और वो मैं भी चाहता हूँ, क्योंकि जितना मेरा एलोकेटेड बजट है, मैंने 500 रुपीज़ खर्चना है, क्योंकि मैंने तो मन बनाया हुआ खर्चने का, तो बच जाएगा तो मैं उसको लॉस मानता हूँ। अगर सब 200 रुपये बच गए
200 में 4 लीड और आ जाती, एक कन्वर्ट हो जाती, उससे मैं 10,000 रुपीज़ अर्न कर लेता, तो 200 बेटर है कि 10,000। वैसे एंगल से सोचता हूँ मैं। यू कैन सेट अप कस्टम एड शेड्यूलिंग to show your ads on certain days or during specific times and use the maximize click strategy to focus on increasing clicks during those days and times। कभी कभी क्या होता है कि आपकी ऐड नॉर्मल चल रही है, लेकिन सैटरडे संडे क्योंकि कंपटीशन बढ़ने से आपकी जो कंपटीशन में बिड बढ़ जाती है, लेकिन आपने क्योंकि मैनुअल सेट की हुई है तो आपकी ऐड दिखनी बंद हो जाएगी। लेकिन अगर मैक्सिमाइज क्लिक्स है तो कभी भी अप एंड डाउन होता है, तो वो बिड भी अप एंड डाउन अपने आप हो जाएगी। कंपटीशन कम में कम हो जाएगी, कंपटीशन ज़्यादा में बढ़ जाएगी, ठीक है ना। दिन में अगर आप ऐड चला रहे हो सकता है कि आफ्टरनून में कंपटीशन बढ़ जाता है तो बिड ज़्यादा की रिक्वायरमेंट होती है तो ऑटोमेटिकली बढ़ा लेगा। कभी नाइट में कम होती है तो कम भी कर लेगा। जैसे अर्ली मॉर्निंग कभी कभी मैं देखता हूँ 30 रुपीज़ का क्लिक आता है मेरा, लेकिन आफ्टरनून में देखता हूँ 150 का भी आता है। तो डिपेंड्स ऑन कंपटीशन। तो मैक्सिमाइज क्लिक्स है तो ऊपर नीचे ईजिली हो जाता है, अदरवाइज नहीं होता, ठीक है ना। तो कई बिजनेसेस ऐसे हैं जिसमें वीकडे में कम और वीकेंड में ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। कई बिजनेस ऐसे हैं कि दिन में नहीं रात में ज़्यादा लोग सर्च करते हैं, तो डिपेंड करेगा। तो दिस इज़ योर मैक्सिमाइज क्लिक्स स्ट्रैटेजी, जो आप नॉर्मल कैंपेन बनाते हुए चूज कर सकते हो। वहीं पे ऑप्शन होता है मैनुअल क्लिक्स का भी, वहीं पे होता है मैक्सिमाइज क्लिक्स का भी ऑप्शन, ठीक है ना। तो मैक्सिमाइज क्लिक्स मीन्स दैट यू आर लेटिंग गूगल डिसाइड योर बिड ऑन योर बिहाफ, ठीक है। आगे चलते हैं। अब क्लिक्स की बात कर ली, क्लिक्स में मैनुअल, क्लिक्स में मैक्सिमाइज मतलब ऑटोमेटिक। अब बात कर रहा हूं मैं सीपीए की। सीपीए का मतलब कॉस्ट पर एक्विजिशन, कॉस्ट पर एक्शन, कॉस्ट पर लीड, कॉस्ट पर सेल। मतलब जो भी आप चाह रहे हो कि यूजर आपकी वेबसाइट पे आके करे, दैट इज द एक्शन यू वांट विजिटर टू टेक, ठीक है ना। तो वो आपके लिए क्या हो गया, एक कन्वर्जन हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे गूगल चार्ज करेगा कन्वर्जन में। मैं चाहता हूँ मेरी वेबसाइट पे आके गूगल यूजर फॉर्म भरे, तो फॉर्म भर के जो जाएगा वो मेरे लिए कन्वर्जन है। हो सकता है वो ज्वाइन करे ना करे, वो बात की बात है, लेकिन फॉर मार्केटिंग लीड जो है वो एक कन्वर्जन कंसिडर होता है। तो टारगेट सीपीए इज एन एडवर्ड स्मार्ट बिडिंग स्ट्रैटेजी। अब सपोज मैंने सर्च में ऐड चलाई और मैंने सीपीए पे चला दी कि मैं गूगल को जब कोई फॉर्म भरेगा 1000 रुपये दूंगा, ठीक है। अब गूगल पे मैं तो सीपीए पे चला रहा हूँ, लेकिन और बहुत सारे लोग जो हैं वो तो सीपीसी पे चला रहे। सीपीएम नहीं होता, यहाँ पे सर्च की बात कर रहा हूँ मैं। तो सीपीए मैंने सेट किया हुआ है, बाकी सपोज 4 लोग जो मेरे साथ कंपीट कर रहे हैं उन्होंने सीपीसी सेट किया हुआ है। तो गूगल कैसे कंपेयर करेगा, कैसे डिसाइड करेगा कि किसको दिखाना है किसको नहीं दिखाना, किसकी बिड ठीक है किसकी ऑप्टिमल नहीं है। या तो उनको सीपीएम में कन्वर्ट करेगा या मुझे सीपीसी में कन्वर्ट करेगा। तो वो क्या करता है, मुझे सीपीसी में कन्वर्ट करता है। सपोज मैं बोल रहा हूँ कि मैं 1000 रुपये दे रहा हूँ एक कन्वर्जन के, गूगल मेरी हिस्ट्री में जाता है। अगर मैंने कन्वर्जन सेट किया हुआ है तो गूगल देखता है कि अभी तक जब से मैंने कन्वर्जन सेट किया है तब से लेकर अब तक मेरी पर कन्वर्जन वैल्यू कितनी आ रही है। मतलब कैसे निकालेगा ये, टोटल मैंने खर्चा कितना किया डिवाइडेड बाय कितने कन्वर्जन आए इज इक्वल टू पर कन्वर्जन। एक कन्वर्जन की उसने वैल्यू देखी कि एवरेज आ रही है 1200, आपने कितनी सेट करी 1000 रुपये, तो हो सकता है नहीं दिखाएगा। तो आपको ये होमवर्क पहले ही करना है। क्या करना है, पहले अपना जब से आपने कन्वर्जन सेट किया तब तक कितना स्पेंड किया है, कितने कन्वर्जन आए उसको डिवाइड करो, पर कन्वर्जन की वैल्यू आ जाएगी, उसके नियर अबाउट रखो कुछ। ज़्यादा कम और ज़्यादा तो कोई भी नहीं रखता, कम रखोगे तो ऑब्वियसली ऐड नहीं चलाएगा। अब कैसे लेता है वो आइडिया, गूगल देख रहा है कि 50 क्लिक आए और 5 कन्वर्जन आए, मतलब हर 10 क्लिक में एक कन्वर्जन आता है। आपने सेट किया 1000 रुपये, तो वो 1000 को 10 से डिवाइड करेगा और आपकी सीपीसी निकाल लेगा, क्योंकि 10 क्लिक्स में एक कन्वर्जन आता है। तो जो आपने बोला कि एक कन्वर्जन के मैं 1000 रुपये दूंगा, तो उसने उसको 10 से डिवाइड कर लिया, जितने क्लिक्स आपके एवरेज अभी तक आ रहे थे, तो आपका आ गया पर क्लिक का वैल्यू, पर सीपीसी का वैल्यू कितना आ गया 100 रुपीज़। अब 100 रुपीज़ बाकी कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से कॉम्पिटिटिव है या नहीं है, कोई 150 दे रहा है, कोई 200 दे रहा है, कोई 250 दे रहा है, आपकी एवरेज पड़ रही है 100 रुपये, तो आपकी ऐड चलेगी नहीं। अगर आपको चलानी है तो आपको बढ़ानी पड़ेगी। ये तो मैं आज का सिनेरियो बता रहा हूँ। अगर सपोज डाउन द लाइन 6 महीने के बाद कॉम्पिटिशन और बढ़ा तो बिड बढ़ेगी, तो वो जो पहले आपने सेट किया है 1000 रुपये वो चलेगा ही नहीं आगे जाके, फिर टाइम आपको बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे तो ये जो 10 साल से ऐड चला रहा है, 10 साल पहले उसने सीपीए सेट किया था, आज भी वही थोड़ा ना चल रहा होगा, कंपटीशन बढ़ गया, उसको बढ़ाना पड़ेगा। गूगल इज़ अ बिजनेसमैन, उसको पैसों से मतलब है। आप सीपीए लो सीपीसी लो, उसका एक ही ऑब्जेक्टिव है, टू अर्न, ठीक है ना। तो जब भी कंपटीशन बढ़ेगा तो पुराने चार्ज पे क्लिक्स नहीं मिलेंगे आपको, आपको बिडिंग इंक्रीज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो टारगेट सीपीए सिंपल चीज है। टारगेट सीपीए के अंदर जस्ट लाइक मैनुअल है। टारगेट सीपीए मतलब आप बोल रहे हो मुझे 1000 रुपये में चाहिए, तो आपने बता दी, जैसे मैनुअल सीपीसी में आप बताते हो कि मुझे 100 रुपये का एक क्लिक चाहिए, यहाँ पे आप बता रहे हो मुझे 1000 रुपये का कन्वर्जन चाहिए, उसको वो सीपीसी में कन्वर्ट कर लेता है और अकॉर्डिंगली ऐड दिखाता है। और पैसे लेकिन तभी काटेगा जब कन्वर्जन होगी, उससे पहले नहीं काटेगा। मेरे सिनेरियो में बहुत सारे ऐसे मैं देखता हूँ
कि फॉर्म कम लोग भरते हैं, कॉल ज़्यादा लोग करते हैं, तो कॉल तो ट्रैक नहीं होती। ठीक है, कॉल क्लिक कोई करे तो ट्रैक हो जाती है, फॉरवर्डिंग नंबर से ट्रैक हो जाती है, लेकिन अगर कोई वेबसाइट पे जाके देख के डायल कर देगा तो वो ट्रैक नहीं हो सकती अगर कन्वर्जन नहीं लगाया हुआ तो। अब यहाँ पे एक चीज़ क्या होती है कि गूगल आपको एक फॉरवर्डिंग नंबर देता है। पहले आपको गूगल एक प्रोसेस होता है ऑटोमेटिक भी और मैनुअल भी। ऑटोमेटिक करोगे तो गूगल आपसे आपका नंबर पूछेगा, आपने अपना नंबर बताया, ऑटोमेटिक गूगल आपकी वेबसाइट पे जाके वो नंबर डिटेक्ट करेगा और उसको अपने फॉरवर्डिंग नंबर से चेंज कर देगा। तो जब भी कोई वो नंबर डायल करता है, जस्ट लाइक जस्ट डायल, तो जब जस्ट डायल में जाते हो, बहुत सारी प्रोफाइल्स में जाना, वो जो नंबर्स आपको दिखते हैं ना, जब वो उस पर डायल करते हो वो रीडायरेक्ट हो जाते हैं उस बिजनेस के नंबर पे। वो जो नंबर आप देख रहे हो वो बिजनेस का नंबर नहीं होता। सेम वे यहाँ पे गूगल आपको एक फॉरवर्डिंग नंबर प्रोवाइड करेगा, जो भी उससे डायल करेगा गूगल डिटेक्ट करेगा कि ये इस पेज पे आया था, तभी उसको ये नंबर दिखा, इसने डायल किया तो वो कन्वर्जन में काउंट करेगा। ठीक है ना, फिर कोई फॉर्म भरेगा तो वो तो काउंट हो ही जाता है। और अगर आपके पास टोल फ्री है तो वो चीज़ें और कन्वीनियंट हो जाती हैं, लेकिन बहुत रेयर ही होता है लोगों के पास टोल फ्री। तो ये जो टारगेट सीपीए है, ये एक मैनुअल सीपीए भी बोल सकते हैं इसको। आप गूगल को मैनुअली बता रहे हो कि इतने में मुझे कन्वर्जन चाहिए। अगर गूगल दिखा सकता है तो दिखा देगा, नहीं तो फिर आपको प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। अब जैसे मैनुअल सीपीसी के बाद मैक्सिमाइज क्लिक्स था, अब टारगेट सीपीए के बाद अगला ऑप्शन क्या है, मैक्सिमाइज कन्वर्जन। ये भी ऑटोमेटिक फीचर हो गया। जैसे आप सीपीए में तो बताते हो कि मुझे इतने में चाहिए, इसमें कुछ नहीं बताना। इसमें तो आपका जो बजट है ना, बजट को एग्जॉस्ट करना उसकी ड्यूटी है। तो आपके बजट के हिसाब से या जिस भी आप इंडस्ट्री में हो या जो भी कीवर्ड्स हैं आपके, हर चीज़ यहाँ पे ऑटोमेटिक है। मैक्सिमाइज जहाँ लग गया ना, मैक्सिमाइज कन्वर्जन, गूगल आपको कह रहा है कि मैं आपको मैक्सिमाइज कन्वर्जन दूंगा, लेकिन मैक्सिमाइज कन्वर्जन देने के लिए वो क्या करेगा, विजिबिलिटी बढ़ाएगा, प्राइस ज़्यादा चार्ज करेगा, तभी तो कन्वर्जन आएगा। तो मैक्सिमाइज का मतलब ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक का मतलब गूगल की कोई लिमिट नहीं है, कितने भी ऊपर जा सकता है, लेकिन आप एक लिमिट दे सकते हो। तो अगर आपने लिमिट दे दी तो फिर टारगेट जीपी हो गया है। तो मैक्सिमाइज करना है तो फिर मैक्सिमाइज ही रख के देखो एटलीस्ट कुछ टाइम तक, सो दैट कि आपको पता चले कि कितने की मुझे कन्वर्जन पड़ रही है। फिर उतना अमाउंट आप मैनुअल जो टारगेट सीपी है उसमें अंदर भी चला के देख सकते हो। तो इट्स ऑल अबाउट हिट एंड ट्रायल। चला के देखोगे तो ही पता चलेगा कि कौन सी बिडिंग स्ट्रैटेजी आपके लिए काम कर रही है, क्लिक्स वाली की कन्वर्जन वाली। अब अगली देखते हैं व्यूएबल सीपीएम। एक पहले होती थी सीपीएम, ये डिस्प्ले में चलती है, वीडियो में भी चलती है आजकल। सीपीएम का मतलब होता है कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस। कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन, जैसे क्लिक का तो पर क्लिक का चार्ज होता है, इंप्रेशन का होता है 1000 इंप्रेशन पे एक सर्टेन अमाउंट चार्ज करता है गूगल। अब सीपीएम जो पहले होता था, जैसे आप मेरी वेबसाइट से कोई होके गया और मेरी ऐड उसको दिख रही है हर जगह पे, अब वो एक पेज पे गया, मेरी ऐड चल रही है बॉटम में और वो बॉटम तक गया ही नहीं, लेकिन फिर भी मेरा इंप्रेशन काउंट होता था। लेकिन अभी जो सीपीएम को कन्वर्ट कर दिया व्यूएबल सीपीएम है, जिसको वी सीपीएम बोलते हैं, इंप्रेशन तब तक काउंट नहीं होता जब तक यूजर मेरी ऐड देख नहीं लेगा। अगर वो बॉटम में नहीं गया और मेरी ऐड चल रही थी तो इंप्रेशन काउंट नहीं हुआ, लेकिन अगर वो बॉटम में जाता है और उसको मेरी ऐड दिखती है तो ही इंप्रेशन काउंट हुआ। तो उसको बोलते हैं व्यूएबल इंप्रेशन। विद VCPM bidding, you bid for your ad based on how often it appears in a viewable position. कितनी बार यूजर ने उसको देखा तभी चार्ज करेगा। You set the maximum amount you want to pay for viewable ads. Maximum amount मतलब मैक्सिमम के मतलब मैनुअल अमाउंट, किया मैं इतना पे करूंगा 1000 इंप्रेशन का, whether they are clicked or not, मतलब उस पर क्लिक होते हैं, जब आपकी ऐड दिखाई उसने, क्लिक हुए या ना हुए, पैसे उतने ही कटेंगे जितने, सपोज आपने बोला कि मैं 100 रुपीज़ दूंगा पर 1000 इंप्रेशन, तो अगर 100 क्लिक भी आते हैं या एक भी नहीं आता, पैसे उतने ही कटेंगे, क्योंकि ये सीपीएम पे चला रहे हो, क्लिक्स पे नहीं चला रहे। तो क्लिक्स का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, होते हैं तब भी कोई पैसा नहीं ज़्यादा चार्ज होंगे और नहीं होते तब भी कोई ज़्यादा नहीं चार्ज होंगे और ना कम होंगे। जितना आपने सेट किया है उतना आपका मैक्सिमम है। कम चार्ज तो हमेशा पॉसिबिलिटी है कि कर सकता है, लेकिन ऊपर नहीं जा सकता। योर मैक्स व्यूएबल सीपीएम बिड मे विन डिफरेंट लेवल्स ऑफ इंप्रेशंस एट डिफरेंट प्राइसेस देन प्रीवियस मैक्स सीपीएम बिड्स। ठीक है, तो डिफरेंट लेवल्स ऑफ इंप्रेशन, अब जैसे कभी ज़्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है, किसी साइट पे ज़्यादा हो सकता है, किसी साइट पे कम हो सकता है, तो ये डिपेंड करता है। ठीक है ना, आज ऐड कौन कौन सी साइट पे चलाई, ठीक है ना, हर साइट की एक अथॉरिटी होती है, हर साइट का एक डिफरेंट पे आउट होता है। तो कई साइट्स, जैसे अगर आज तक टाइम्स नाउ पे चलती है मेरी ऐड तो ज़्यादा चार्ज होता है वहाँ पे। अब जैसे क्रिक बस पे चलती है तो भी ज़्यादा चार्ज होगा, अगर नौकरी पे चलती है तो भी ज़्यादा चार्ज होगा, लेकिन अगर कोई न्यू साइट abc.com है उस पर चलती है तो कम चार्ज होगा। तो साइट के लेवल के हिसाब से होता है। बिकॉज यू डोंट पे फॉर इंप्रेशन दैट वर नॉट व्यूएबल, यू मे वांट टू इंक्रीज योर मैक्स व्यूएबल सीपीएम बिड टू अचीव द सेम लेवल ऑफ स्पेंड एंड ट्रैफिक वॉल्यूम। अभी डिस्प्ले में मैंने आपको एक ऑप्शन बताया था कि आप चाहते हो कि अगर आपकी ऐड बिलो द फोल्ड ना दिखे, आप टिक कर दो, पार्क डोमेन्स में ना दिखे आप टिक कर दो, तो कभी दिखेगी नहीं, तो हमेशा व्यूएबल पोजीशन में ही दिखेगी। तो वो ऑप्शन आप कर सकते हो यूज। अगला देखते हैं क्या है ऑप्शन, एनहांस सीपीसी। एनहांस सीपीसी जो ऑप्शन है ना, वो मैनुअल बिड के साथ काम करता है। एनहांस सीपीसी वर्क्स विद मैनुअल बिडिंग। तो जब आप मैनुअल बिड सेट करते हो
तो गूगल, ये भी स्मार्ट बिडिंग स्ट्रेटेजी है। गूगल आपकी ऐड दिखाता है, फिर एक्सपेरिमेंट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ ब्राउजर यूज, ऑन द बेसिस ऑफ यूजर लोकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ द डे व्हेन यूजर इज सर्चिंग। तो उसके बेसिस पे आपकी बिड ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, किसको दिखानी है किसको नहीं दिखानी, किसके चांसेस ज़्यादा है कन्वर्ट होने के, किसके नहीं है, ठीक है ना, उसके हिसाब से दिखाता है। सीपीसी में तो सबको दिखा देगा, एनहांस सीपीसी में लेकिन देखते हैं क्या लिखा है। एनहांस सीपीसी हेल्प्स यू गेट मोर कन्वर्जन्स। ऑब्वियसली जिसको वो दिखा रहा है और जहाँ पे उसको लग रहा है कि ये बंदा क्लिक भी करेगा और कन्वर्ट भी हो सकता है, उसी को दिखा रहा है, तभी वो बोल रहा है दिस बिडिंग स्ट्रेटजी हेल्प यू गेट मोर कन्वर्जन फ्रॉम मैनुअल बिडिंग। eCPC, enhanced CPC works by automatically adjusting your manual bids for clicks। अब मैनुअल बिड को एडजस्ट करती है, ठीक है ना, अब भी करती है जब चांसेस ज़्यादा होते हैं, डाउन भी करती है जब चांसेस कम होते हैं। क्लिक्स दैट सीम्स मोर और लेस लाइकली टू लीड टू अ सेल और कन्वर्जन ऑन योर वेबसाइट। Unlike target CPA, which automatically set bids based on the target CP cost per conversion, eCPC is constrained by your max CPC bids when optimizing for conversion। ठीक है, तो टारगेट सीपीए में तो सीपीसी डिसाइड कर लिया और सब कुछ दिखाता है। ई सीपीसी में प्रोबेबिलिटी पे दिखाता है कि चांसेस हैं तो ज़्यादा भी चार्ज कर सकता है, नहीं है तो कम भी चार्ज कर सकता है, तो बहुत ये फ्लेक्सिबल है। फॉर सर्च एंड डिस्प्ले कैंपेन्स एनहांस सीपीसी हेल्प्स इंक्रीज कन्वर्जन वाइल ट्राइंग टू कीप योर कॉस्ट पर कन्वर्जन सेम एज यू आर गेटिंग विद मैनुअल बिडिंग। ठीक है, कभी ज़्यादा चार्ज करता है कभी कम चार्ज करता है, लेकिन एवरेज हमेशा क्या रहती है, जो आपने मैनुअल बिडिंग दी है, आपने बोला मैं 100 रुपये दूंगा मैक्सिमम, तो ज़्यादा भी चार्ज करेगा कम भी चार्ज करेगा, लेकिन एवरेज क्या होगी, इक्वल टू और लेस देन 100। ठीक है, तो वो चीज़ रहेगी इसके अंदर। ई सीपीसी लुक्स फॉर एड ऑप्शंस दैट आर मोर लाइकली टू लीड टू कन्वर्जन। तब दिखाता है आपकी ऐड, उसको दिखाता है उस टाइम पे दिखाता है जब चांसेस ऑफ कन्वर्जन ज़्यादा होते हैं। देन रेजेस योर मैक्सिमम सीपीसी, तब आपकी बिड बढ़ा देता है टू कम्पीट हार्डर फॉर दोज क्लिक्स। तो मतलब हर कोई उसी को दिखाना चाहता है। आप सब लोगों ने एनहांस सीपीसी ले रखा है, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली जब सब कम्पीट कर रहे हैं विद द सेम बिडिंग स्ट्रैटेजी, तो उसी को टॉप पे दिखाएगा जो ज़्यादा पे करेगा, सेकंड नंबर पे जो कम, फिर और कम, फिर और कम। गूगल एड्स विल लोअर योर बिड, ठीक है, जहाँ पे चांसेस कम है कम कर देगा बिड। ई सीपीसी विल ट्राई टू कीप योर एवरेज सीपीसी बिलो द मैक्स सीपीसी यू सेट बट मे एक्सीड योर मैक्स सीपीसी फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो बढ़ाएगा भी कम भी कर सकता है, ठीक है ना। कहीं पे मैंने पढ़ा था कि अप टू 30% तक बढ़ा सकता है, लेकिन मे बी कोशिश करेगा कि वो एवरेज उतना ही लाए जितना आपका मैक्स सीपीसी है। तो ये होता है एनहांस सीपीसी। तो ये किसके साथ चल रहा है, मैनुअल सीपी के साथ चल रहा है। फ्लेक्सिबल बिडिंग है, परफॉर्मेंस के बेसिस पे ऊपर भी जा सकता है, परफॉर्मेंस के बेसिस पे नीचे भी आ सकता है, लेकिन एवरेज कोशिश करेगा आपको वही देगा जितना आपने सेट किया। अगला ऑप्शन है टारगेट आरओएस। जब हम अपनी कन्वर्जन सेट करते हैं, मैं बिडिंग की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं कन्वर्जन सेट करते हैं, तो जब कन्वर्जन सेट करते हैं तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है कन्वर्जन वैल्यू, जो मैं हमेशा छोड़ देता हूँ, ठीक है, मुझे नहीं सेट करना होता। लेकिन ये टारगेट आरओएस का मतलब क्या है, टारगेट रिटर्न ऑन एड स्पेंड। जैसे आपने कन्वर्जन सेट किया तो आपने बोला कि एक कन्वर्जन जो है ना वो मेरे लिए 1000 रुपये का कन्वर्जन है। आप सपोज एक दिन में 5000 रुपये लगाते हो और आप एक्सपेक्ट करते हो कि कन्वर्जन की बात हो रही है, यहाँ पे क्लिक्स की नहीं हो रही, आप एक्सपेक्ट करते हो कि 5 लीड्स आए मेरे पास। तो हर एक लीड क्या होती है, कन्वर्जन होती है मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से देखा जाए। तो आप सेट करोगे कि एक कन्वर्जन की वैल्यू आपके लिए 1000 रुपये, ठीक है ना, आप खर्च रहे हो 5000 रुपये, 5 कन्वर्जन आ रही है, तो अगर आपने हर कन्वर्जन की वैल्यू भी दी हुई है 1000 रुपये, तो 5 इंटू 1000 5000 रुपये। फॉर्मूला क्या है, कन्वर्जन वैल्यू कितनी आ गई टोटल आपके पास, 5 इंटू 1000, 5 कन्वर्जन आई है, डिवाइडेड बाय आपने पैसे कितने खर्चे, 5000, रिटर्न ऑन एड स्पेंड कितना हो गया, 1। एवरी 5000 यू आर स्पेंडिंग यू आर गेटिंग अ रिटर्न ऑफ 5000 रुपीज़, तो हो गया 1। अगर आप खर्चते 2000 रुपये और आता 5000 रुपये, तो कितना होता, उसके हिसाब से परसेंटेज निकल जाता, ठीक है ना। अगर आपने खर्चे 1000 रुपये और कन्वर्जन वैल्यू है 5000 की, तो उसके हिसाब से आ जाता, ठीक है ना, तो आता 20%, 5000 डिवाइडेड बाई 1000, 5%, ठीक है ना, 5% बोलेंगे इसको, ठीक है ना। फॉर एवरी 1 रुपी यू आर स्पेंडिंग यू आर गेटिंग अ रिटर्न ऑफ 5 रुपीज़, ऐसे इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जब आप कन्वर्जन बनाते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो आपकी ये चीज़ होती है, मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकल। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे, किसी अकाउंट में जाना पड़ेगा पहले मुझे, डिजिटल उदित पे चलते हैं। डिजिटल उदित पे जाके टूल्स पे चलेंगे, कन्वर्जन्स पे जाएंगे, तो जैसे पहले हमने कन्वर्जन सेट किया था, ये हम कन्वर्जन वैल्यू की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ और न्यू कन्वर्जन क्रिएट करता हूँ, दिखाता हूँ आपको।
कन्वर्जन का भी एक सेपरेट वीडियो बना हुआ, उस टाइम भी नहीं बताया था ये, तब भी हमने वैल्यू नहीं ली थी, अभी वैल्यू लेके बताता हूँ। तो यहाँ पे जो भी कैटेगरी आपने लेना है, सबमिट लीड फॉर्म नाम आ गया। यूज़ द सेम वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मेरे लिए कन्वर्जन की वैल्यू 1000 रुपये, बाय डिफ़ॉल्ट 1 था, 1000 रुपये ले लिया आपने, ठीक है। यहाँ पे 1 ले लेंगे और सेम वे कन्वर्जन क्रिएट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये एक क्या आपने क्रिएट कर लिया। अब कन्वर्जन का कोड ऑलरेडी लगा हुआ है ये वेबसाइट में, तो आप बोल सकते हो कि ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है ना, और ये वाला लगा सकते हो बस। तो ये तो हमने पहले डिस्कस किया हुआ। तो कहने की बात है यहाँ पे कि अगर आप अपनी ये जो बिडिंग स्ट्रैटेजी में बना रहा था, इसको आप किसी कैंपेन के साथ, ये जो मैंने कन्वर्जन बनाया था अभी इसको कन्वर्जन को अप्लाई कैसे करें। तो चलते हैं, इसको नेक्स्ट कर देता हूँ, डन कर देता हूँ। मतलब एक कन्वर्जन मैंने क्रिएट कर लिया यहाँ पे। अब इस कन्वर्जन को अप्लाई कैसे करना है वो देखते हैं। तो चलते हैं यहाँ पे, बैक करेंगे, बैक करने के बाद हम चलते हैं किसी कैंपेन के अंदर। न्यू कैंपेन बना के दिखाता हूँ आपको एक, ऐड न्यू कैंपेन। वैसे हम एक चीज़ हमेशा करते हैं, अभी मैं बताऊंगा कि आप कभी कभी इग्नोर करना चाहो तो कर भी सकते हो। जब आप न्यू कैंपेन क्रिएट करते हो तो बहुत बार आपको गोल्स दिए जाते हैं और फिर गूगल इन्हीं गोल्स के हिसाब से ऑडियंस फोकस्ड ऐड चलाता है। लेकिन कभी कभी आप क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल्स गाइडेंस कर सकते हो, जो पहले गूगल जब होता था पुराना, जब ये गोल्स नहीं आते थे तो कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता था ऊपर, सीधा ये ऑप्शन आते थे सारे। तो यहाँ पे सपोज मैंने सर्च लिया, फिर मैंने वेबसाइट विजिट लिया, फिर यहाँ वेबसाइट का यूआरएल डालते हैं, 1 सेकेंड, ठीक है, पेस्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे कैंपेन नेम, नेटवर्क्स, इनको मैं टच नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ बिडिंग कैसे अप्लाई करते हैं। लोकेशन, लैंग्वेज, ऑडियंस एंड बजट एंड बिडिंग। बिडिंग के अंदर यहाँ ड्रॉप डाउन में नहीं है जो मुझे चाहिए, सेलेक्ट अ बिड स्ट्रैटेजी डायरेक्टली, इस पे आते हैं। पर जो मुझे चाहिए ROAS वाली वो यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे आके मैं सेट कर सकता हूँ कि मुझे एक्सपेक्टेड ROAS कितना चाहिए, मुझे एड स्पेंड कितना चाहिए, मुझे अगर 1 रुपीज़ खर्चने पे 5 रुपये आ रहे हैं, कितना हो गया परसेंटेज। 1 रुपये में अगर 2 रुपये आते तो 100%, ठीक है ना, 100 या 200, 100 पे 5000 खर्चे, 5000 आए तो 100 हुआ, 5000 खर्चे 10,000 आए तो 100% हुआ। तो आपका जो टारगेट रिटर्न ऑन एड स्पेंड है, जैसे मैं अभी कितना सेट करूंगा इसको 100%, मतलब मैं अगर 5000 रुपये लगा रहा हूँ तो उसमें मुझे 5 लीड आनी चाहिए, 5 कन्वर्जन आनी चाहिए, और एक कन्वर्जन का मैंने कितना दिया, 1000 रुपये वैल्यू दी। तो एक तो ये तरीका होता है करने का, सिंपल। लेकिन अभी जो मैंने बिडिंग स्ट्रैटेजी बनाई वो कहाँ से अप्लाई करेंगे, उस बिडिंग स्ट्रैटेजी को बोलते हैं पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो मैं वहाँ पे बना गया हूँ वो होगी एग्जिस्टिंग, तो अभी फ़िलहाल तो नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, लेकिन यहीं पे आएगी, यहीं पे वो बिल्ड स्ट्रैटेजी आएगी जो मैंने अभी क्रिएट करी है, और फिर अकॉर्डिंगली मैं चीज़ों को ले सकता हूँ, ठीक है। तो इसमें नहीं आ रही यूज स्टैंडर्ड स्ट्रैटेजी, फिर पोर्टफोलियो पे जाते हैं एक बार, तो वहाँ पे भी क्रिएट कर सकते हो, और देखो यहाँ पे भी बना सकते थे। वी डोंट हैव एनी पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजीज इन योर लाइब्रेरी, तो क्रिएट तो करी थी, अभी आ नहीं रही है, लेकिन यहाँ पे आएगी। आपने सिर्फ उसको चूज़ करना है, क्योंकि सब तो सेटिंग वहाँ पे कर दिया आपने, चूज़ करना है और कंटिन्यू करके बाकी चीज़ें जैसे करते हो वैसे ही करनी है। अगर वहाँ पे जाके नहीं बनाते तो फिर आप ये ऑप्शन लेके क्रिएट न्यू पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी आप यहीं पे बना सकते हो, वहाँ पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो टारगेट ROAS परसेंटेज दे दो, 5000 खर्च रहा हूँ, मुझे 5000 का रिटर्न चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको आप जैसे कंटिन्यू करोगे वो कंटिन्यू हो जाएगी। तो दिस वे आप अपनी ROAS, पहले ROAS कैसे डिसाइड होती है, कितना चाहिए आपको, 100 चाहिए, 200 चाहिए, 300, 400, 500, 50% चाहिए, डिपेंड करेगा कि आपने कन्वर्जन वैल्यू कितनी सेट की है। मैंने कन्वर्जन वैल्यू सेट की 1000 रुपये, मैं खर्चूंगा 5000 रुपये, मैं चाहता हूँ कि 5 लीड आएँ, 5 लीड में एक की वैल्यू अगर 1000 है तो 5 की 5000 हो गई, 5000 में खर्च रहा हूँ, 5000 में 5000 का रिटर्न आ रहा है मेरे पास। वैल्यू के हिसाब से देखो, 5000 खर्चे, 5 लीड आई, एक लीड की वैल्यू 1000 रुपये, तो रिटर्न भी तो 5000 का आ गया। कितना आ गया रिटर्न वापस मेरे पास, 100%, जितना खर्चा उतना वापस 100% रिकवर। 5000 खर्चा, 10 लीड आ गई, 200% आ गया। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मेरा टारगेट है 100%, ठीक है ना। तो टारगेट से थोड़ा कम भी हो सकता है और थोड़ा ऊपर भी जा सकता है, लेकिन ये आपकी तरफ से एक आपने मिनिमम उसको बता दिया कि
आई बेसिकली नीड एटलीस्ट 100% रिटर्न ऑन माई जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ गूगल एड्स के अंदर, उसमें मुझे मिनिमम 100% रिटर्न चाहिए। तो अकॉर्डिंगली दिखाएगा अब ऑडियंस को, जिसके चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है ना, तो अच्छी बिडिंग स्ट्रैटेजी है, लेकिन स्मार्ट बिडिंग स्ट्रैटेजीज गूगल अपने एंड पे ज़्यादा काम करता है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे दिख रहा है, एड ग्रुप नंबर 1 स्पेंड किया $100, एक ही कन्वर्जन आई, और वो जो प्रोडक्ट आपने बेचा वो मतलब एक कन्वर्जन से जो भी आपका रिटर्न आया वो था $50। अब खर्चा किया 100 रुपये, एक ही कन्वर्जन आई, तो सीपीए कितना हो गया, कॉस्ट पर एक्विजिशन भी 100 हो गया। अगर 100 खर्च के 2 आती तो ये 50 हो जाता, लेकिन क्योंकि एक ही आई और जो आपके प्रोडक्ट की वैल्यू थी वो 50 थी, तो आपने खर्चे 100 आए 50, तो आरओएस कितना हो गया 0.5। ठीक है ना, और अगर आपने 100 खर्चे, कन्वर्जन यहाँ पे भी एक आया, 100 रुपये का पड़ा और रेवेन्यू आया आपका 300, तो आरओएस हो गया 3। तो मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, तो मैं 100, 200, 300 की बात करूँगा। 0.5 को मतलब 50% ही तो आया वापस, यहाँ पे 300 हुआ, तो ये 3 टाइम्स हो गया। ठीक है ना, तो 300% बोल लो या 3 टाइम्स बोल लो, एक ही बात है। तो ये हो गया आरओएस। अगला देखते हैं, अगला है टारगेट आउटरैंकिंग शेयर, जो पहले था अब नहीं है। तो होता क्या था यहाँ पे, टारगेट आउटरैंकिंग शेयर, मैं abc.com हूँ और XYZ एक मेरा कॉम्पिटिटर है, तो XYZ.com हमेशा टॉप पे आता है। तो मैं गूगल को बोल सकता हूँ कि मुझे किसको आउटरैंक करना है ऑक्शन में, मुझे किसको बीट करना है रैंकिंग में, XYZ को। तो मैंने डाला XYZ.com। अब वो मुझसे पूछता है कि सपोज अगर मैं आपकी ऐड 100 बार दिखाता हूँ ओवरऑल, तो आपको कितना परसेंटेज ऑफ द टाइम्स उसके ऊपर आना है, और बाकी टाइम जैसे नॉर्मल आप उसके नीचे भी हो सकते हो, ऊपर भी हो सकते हो, लेकिन फॉर श्योर आपको कितना परसेंटेज ऑफ द टाइम्स उसको आउट रैंक करना है। तो आप वहाँ पे परसेंटेज में देते हो 10%, 20%, क्योंकि वो एक बड़ा प्लेयर है, मान लो वो बिड ज़्यादा देता है क्योंकि वो हमेशा टॉप पे आना चाहता है। तो अगर आप उसको आउट रैंक करोगे तो ऑब्वियसली उससे ज़्यादा पे करोगे, गूगल आपसे उससे ज़्यादा चार्ज करेगा। तो आप सोचो कि अगर आपका लिमिटेड बजट है और आप 50% ऑफ द टाइम्स उसके ऊपर आओगे, तो हो सकता है जितने क्लिक्स आपके आने थे उससे आधे आएंगे। नॉर्मल अगर आप आते उसके नीचे या कहीं और तो 20 क्लिक्स आ सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपने उसको आउटरैंक करने की सोची तो आपका आधे क्लिक्स में ही बजट खत्म हो गया। तो वैसा कुछ सोचना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन गूगल ने हटा दिया, अब नहीं है, पहले था। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ क्या देखनी है, यहाँ पे एक जो नेगेटिव पॉइंट था, अब तो स्ट्रैटेजी नहीं है, वो ये था कि आप एट अ टाइम एक ही कॉम्पिटिटर ले सकते थे बस। और अगर आप 10 बिडिंग स्ट्रैटेजी बनाओगे 10 कॉम्पिटिटर लेके, लेकिन कैंपेन में भी एक ही टारगेट कर सकते हो। ठीक है ना, तो बात बनेगी नहीं इसमें। आते हैं नेक्स्ट पे, टारगेट सर्च पेज लोकेशन। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब वो आपसे पूछ रहा है कि सर्च पेज लोकेशन, ये बिडिंग स्ट्रैटेजी का नाम है टारगेट सर्च पेज लोकेशन, मतलब ये स्ट्रैटेजी सिर्फ सर्च नेटवर्क के लिए। ठीक है ना, डिस्प्ले के लिए नहीं, वीडियो के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं। वो बोलेगा यहाँ पे कि आपको टॉप पे आना है या एनीवेयर आना है, या एब्सोल्यूट टॉप पे आना है। एब्सोल्यूट टॉप मतलब फर्स्ट, टॉप मतलब टॉप 4, और एनीवेयर मतलब जो बच गया बॉटम 3। तो वो आप डालोगे कि मुझे एब्सोल्यूट टॉप पे आना है। फिर पूछेगा आपसे कि 100% ऑफ द टाइम्स आना है, 50% ऑफ द टाइम्स आना है, 20% ऑफ द टाइम्स आना है। तो जितना आप सेट करो, क्योंकि ऊपर आओगे तो पे ज़्यादा करना पड़ेगा। ज़्यादा पे करोगे, देखो आपको तो क्लिक से मतलब है, लीड से मतलब है। चौथे नंबर पे भी आने से लीड्स आ सकती हैं, जरूरी नहीं कि पहले पे आने से ही लीड आए। अगर चौथे में आने से 40 रुपये देना है और टॉप पे आने पे 100 रुपये देना है, तो 40 रुपये ज़्यादा अच्छा है मेरे लिए। ठीक है ना, तो टारगेट सर्च पे लोकेशन ठीक है, ऊपर भी आ जाओ यार, 20% आ जाओ। रिस्पॉन्स अच्छा आता है अगले दिन 30 कर दो, अगले दिन 40 कर दो, अगले दिन 50 कर दो। वो पैसे तो ज़्यादा लगेंगे, लेकिन अगर रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है कंपैरेटिवली, तो फिर धीरे धीरे करके बढ़ा सकते हो, लेकिन स्टार्ट हमेशा थोड़े से करो। टारगेट सर्च पेज लोकेशन, अभी इसका प्रैक्टिकल दिखाता हूँ आपको। अगला ऑप्शन है मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू। मैक्सिमाइज लग गया मतलब ऑटोमेटिक फीचर हो गया। कन्वर्जन तो पहले भी था कि गूगल अपने आप डिसाइड करेगा और मुझे मैक्सिमम कन्वर्जन देगा। तो पहले कन्वर्जन जो था वो अमाउंट पे चल रहा था, अभी जो कन्वर्जन है ना वो वैल्यू पे चल रहा है। पहले मैंने आपको बोला था मैक्सिमाइज कन्वर्जन में वो कन्वर्जन कैसे ट्रैक करता है, कितने कन्वर्जन आए हैं, कितने क्लिक्स में आए हैं, कितना पैसा खर्च हुआ उससे। अभी वो कन्वर्जन नहीं देख रहा, वो देख रहा है कन्वर्जन वैल्यू। तो कन्वर्जन वैल्यू का मतलब क्या हो गया, आरओएस। तो इसको बोल सकते हो आप मैक्सिमम आरओएस, जिसका नाम दे दिया मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू। एक आरओएस हो गया, एक मैक्सिमाइज आरओएस हो गया, ये वाला ऑप्शन। एक टारगेट सीपी हो गया, एक मैक्सिमाइज कन्वर्जन हो गया, एक मैनुअल क्लिक्स हो गया, एक मैक्सिमाइज क्लिक्स हो गया। फिर ये ऑप्शन एक नया आ गया। तो बेसिकली 3 ऑप्शन में तो मैनुअल और ऑटोमेटेड हो गए, 6 हो गए। एक सर्च पेज लोकेशन हो गया, ये वाला आप चलता नहीं है। तो 6 और 7 ऑप्शन, 7 बिल्डिंग स्ट्रैटेजी है। तो चलो प्रैक्टिकल दिखाता हूँ आपको कैसे क्रिएट करते हैं। तो जैसे मैं उसी पेज पे, अभी तो मैं कैंपेन वाले पेज पे हूँ, अब मैं दोबारा चलता हूँ टूल्स पे। टूल्स पे जाने के बाद मैं चलता हूँ यहाँ पे बिल्डिंग स्ट्रैटेजीज पे। इसको छोड़ देंगे, अभी कैंपेन को डिस्कार्ड करेंगे। पहली बिल्डिंग स्ट्रैटेजी
अब मैनुअल CPC नहीं होती यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है। टारगेट इंप्रेशन शेयर से शुरू करके दिखाता हूँ क्योंकि हटके है। तो टारगेट इंप्रेशन शेयर के अंदर डिजिटल उदित अकाउंट चूज़ कर लिया मैंने। तो टारगेट इंप्रेशन शेयर ऐसे डाला आपने, पूरा भी दे सकते हो, ठीक है। फिर कैंपेन किस में ये बिडिंग स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है वो बाद में भी कर सकते हैं। अब आपको सर्च पेज लोकेशन को टारगेट कर रहे हो, लेकिन कौन सी लोकेशन? एब्सोल्यूट टॉप, एनीवेयर। तो टॉप भी ठीक है, एब्सोल्यूट टॉप पे नहीं, क्या जरूरत है। परसेंटेज इंप्रेशन शेयर टू टारगेट, मतलब अगर आपके 100 इंप्रेशन दिखाने हैं गूगल ने तो कितना परसेंटेज ऑफ द टाइम्स आप टॉप पे आना चाहते हो। तो मैं बोलता हूँ स्टार्ट विद 30% ऑफ द टाइम्स मुझे टॉप पे दिखाओ और बाकी टाइम्स कहीं पे भी दिखाओ। अच्छा, अब यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट भी है। अब ऊपर दिखाने के चक्कर में अगर बहुत ज़्यादा बिड एक्सीड हो गई तो फिर आप खाली हो जाओगे। तो यहाँ पे हम मैक्सिमम CPC बिड लिमिट में एक लिमिट दे देते हैं, सपोज 120 रुपीज़ की, इससे ऊपर नहीं जाना। तो दिस वे आप क्रिएट कर सकते हो टारगेट इंप्रेशन शेयर की, मतलब आपने जो अपनी वेबसाइट की इंप्रेशन दिखाने हैं उसकी आप पोजीशन टारगेट कर सकते हो कि एब्सोल्यूट टॉप पे या एनीवेयर, ठीक है। एनीवेयर भी ले सकते हो, एनीवेयर तो वैसे भी आती है, या तो टॉप लोगे या तो एब्सोल्यूट टॉप लोगे। बजट का इशू नहीं है, बिड ज़्यादा नहीं है आपकी फील्ड में, तो आप एब्सोल्यूट टॉप लेके रखो। अगर बहुत सारे लोग एब्सोल्यूट टॉप ले लेंगे तो क्या होगा? और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। फिर बजट किसका ज़्यादा है, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस किसकी ज़्यादा बढ़िया है, क्वालिटी किसकी ज़्यादा बढ़िया है, और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो क्वालिटी स्कोर के बारे में बाद में बात करेंगे डिफरेंट वीडियो में। तो ये हमारी एक बिडिंग स्ट्रैटेजी बन जाएगी। अगले पे आते हैं, टारगेट CPA में, ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रैटेजी का नाम दो, कितना अमाउंट आप पे करना चाहते हो। जैसे मैंने बोला कि एक कन्वर्जन मेरे लिए 1000 रुपये की है, तो ये पहले मुझे चेक करना है कि अभी तक मैंने कितना स्पेंड किया और उस स्पेंड में कितने कन्वर्जन आए, तो पर कन्वर्जन की वैल्यू आ जाएगी। अगर ये अमाउंट उससे बहुत कम है या थोड़ा भी कम है तो गूगल जब इसको CPC में कन्वर्ट करेगा, तो अगर कॉम्पिटिटिव जो मार्केट में रेट चल रहा है उससे अगर ज़्यादा कम होता है तो मेरी ऐड नहीं दिखाएगा। जब दिखाएगा नहीं तो ना ट्रैफिक आएगा, ना लीड्स आएगी, ना कन्वर्जन आएंगी, तो दूर की बात हो गई। अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाऊंगा तो फिर रिजल्ट आने शुरू होंगे। तो ये हो गया आपका टारगेट CPA, मतलब एक मैनुअली आप बता रहे हो कि मैं इतना पे करूंगा कन्वर्जन के लिए, उसके बेसिस पे दिखाएगा। अब ये हो गया आपका टारगेट CPA, और इसी का ऑटोमेटेड फीचर कौन सा बताया था? मैक्सिमाइज कन्वर्जन। तो मैक्सिमाइज कन्वर्जन के अंदर बिडिंग स्ट्रैटेजी का नाम दे दो, और कुछ पूछ ही नहीं रहा आपसे, क्योंकि मैक्सिमाइज का मतलब ही क्या है? ऑटो, कुछ पूछेगा ही नहीं यहाँ पे आपसे, सब कुछ ऑटोमेटिकली करेगा। बस आपको एश्योरेंस दे रहा है कि यू विल गेट मैक्सिमम कन्वर्जन्स विद इन योर बजट। तो जहाँ पे मोस्ट कन्वर्जन की बात करते हैं तो बी रेडी, पे भी ज़्यादा करना पड़ेगा। अगली स्ट्रैटेजी तो ये होगी CPA के साथ मैक्सिमाइज कन्वर्जन, मैक्सिमाइज क्लिक्स, ठीक है। देख लो ये भी, तो ये आपने मैं अकाउंट लिया, मैक्सिमाइज क्लिक्स दिया। अब ये मैक्सिमाइज क्लिक्स यहाँ पे आने की क्या ज़रूरत है? ये तो आप अकाउंट लेवल जब आप कैंपेन बनाते हो तभी ले सकते हो, तो इसको यहाँ पे बनाने की ज़रूरत नहीं है एज अ पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी। तो पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी CPA भी वहाँ पे होता है, वैसे ROS भी वहाँ पे होता है, लेकिन स्टिल बनाना चाहो तो बना सकते हो। तो CPA बता दिया, मैक्सिमाइज कन्वर्जन बता दिया, मैक्सिमाइज क्लिक्स की कोई वैल्यू नहीं है, टारगेट इंप्रेशन शेयर बता दिया। अब बच गए दो, ROS और कन्वर्जन वैल्यू। तो मैंने अभी आपको क्या बोला? टारगेट ROAS इज मैनुअल ROAS एंड मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू इज ऑटोमेटिक ROAS। तो टारगेट ROAS में चलते हैं पहले। तो यहाँ पे फिर से मैंने अपना अकाउंट चूज किया, ठीक है ना। यहाँ पे मैं अपना कुछ भी नाम दे सकता हूँ, कितना रिटर्न मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। पहले कन्वर्जन बनाना पड़ेगा जिसके अंदर आपको कन्वर्जन की वैल्यू भी देनी पड़ेगी, उस वैल्यू के हिसाब से, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, अगर मैं बोलता हूँ मुझे 100% तो रिटर्न चाहिए ही चाहिए, 5000 खर्चूँ, तो अगर मेरे कन्वर्जन की वैल्यू 1000 रुपये है तो 5 कन्वर्जन चाहिए मुझे, तो मेरा टारगेट है ये। तो वो देख लेगा अपने आप कि वो ये टारगेट अचीव कैसे करना है, तो गूगल के ऊपर है, ऑटोमेटिक ऑप्शन है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। गूगल डिसाइड करेगा किसको दिखानी है किसको नहीं दिखानी, किसके चांसेस ऑफ क्लिक ज़्यादा है, किसके चांसेस ऑफ कन्वर्जन ज़्यादा है। तो ये तो हो गया, आपने परसेंटेज बता दी। अब अगला जो लास्ट ऑप्शन बचा है कन्वर्जन वैल्यू, इसमें कुछ बताने वाला है? कुछ भी नहीं बताने वाला। तो मैं कुछ भी नहीं बता रहा, वो परसेंटेज ऊपर होती है कि नीचे होती है वो सब गूगल के हाथ में है। पहले तो फिर भी मैंने बता दिया कि एटलीस्ट मुझे 100% चाहिए, ऊपर देगा तो बहुत अच्छी बात है, नीचे ना दे, यहाँ पे तो वो भी नहीं पूछ रहा। तो ये क्या हो गया? टारगेट ROAS का ऑटोमेटिक वाला ऑप्शन, मैक्सिमाइज ROAS या मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू, कि मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम कन्वर्जन वैल्यू चाहिए। जैसे वहाँ पे तो हमने बोला था कि हमें एटलीस्ट 100% तो दे दो, लेकिन यहाँ पे हमसे नहीं पूछ रहा, तो इसका मतलब क्या है कि गूगल विल डिसाइड, ठीक है ना। तो ये हमारी थी बिडिंग स्ट्रैटेजीज, और जो भी बिडिंग स्ट्रैटेजी आप बनाओगे
साथ साथ ही कैंपेन चूज कर सकते हो किस कैंपेन में इसको अप्लाई करना है। तो जब आप कैंपेन बनाते हो, जब कोई भी आपने यूज कर रखी हो, जब आप यहाँ पे आके चूज कर लोगे कोई भी कैंपेन, तो वो पहले वाली हट जाएगी और नई वाली अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो दिस में आप कर सकते हो। तो ये आपकी जितने भी कैंपेन्स हैं आपको पता है, अगर आपने बनाया है तो आपको सब चीज़ें पता होंगी। तो यहाँ पे बिल्ड स्ट्रैटेजी का नाम दो। ठीक है, इसमें कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ सेलेक्ट कैंपेन करना है कि किस किस में ये अप्लाई करना है, सेव कर दो, अप्लाई हो जाएगी। कुछ भी नहीं करना। हर बिडिंग स्ट्रैटेजी में मैंने आपको एक ऑप्शन दिखाया है सेलेक्ट कैंपेन, दोबारा देख लेते हैं। तो अगर मैं बिडिंग स्ट्रैटेजी लेता हूँ और टारगेट इंप्रेशन शेयर लेता हूँ, तो इसमें सेलेक्ट कैंपेन आ रहा है। तो मतलब यहीं पे कर सकते हैं, यहीं पे हो सकता है, कैंपेन में जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। फिर अगला आते हैं मैक्सिमाइज कन्वर्जन, सेलेक्ट कैंपेन, कैंपेन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं से कैंपेन सेलेक्ट हो जाएगा। मैक्सिमाइज क्लिक्स, इसमें भी दिया हुआ है, लेकिन ये तो मैं बोलता हूँ वहीं पे बना दो। फिर टारगेट CPA यहाँ पे भी दिया हुआ है। तो हर जगह पे ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपको ये बनाने के बाद पर्टिकुलरली कैंपेन में जाके इसको अप्लाई करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप यहीं से उसको कैंपेन को चूज़ करोगे, वहाँ पे अपने आप अप्लाई हो जाएगी। तो दिस वे आप अपनी बिल्डिंग स्ट्रैटेजीज देखो पहले कि आपको कौन सी रखनी है, CPA रखनी है, मैनुअल रखनी है, ऑटोमेटिक रखनी है, क्लिक्स पे चलानी है, इंप्रेशन पे चलानी है। उसके हिसाब से आप बिल्डिंग स्ट्रैटेजी बनाओ और अप्लाई कर दो। तो इस वीडियो में इतनी बात करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।